नमस्कार, मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं कस्टम्स ड्यूटी और कस्टम्स ड्यूटी में जो 8वां चैप्टर है उसका 6ठा क्वेश्चन आज की क्लास में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, एक आयातित मशीन का बीजक मूल्य $16,000 था। निम्न सूचनाओं के आधार पर मशीन का सीमा शुल्क योग्य मूल्य ज्ञात कीजिए। एक मशीन आयात की गई और उसका जो व्यवहार मूल्य ट्रांजैक्शन वैल्यू इनवॉइस प्राइस दिया गया है $16,000 और कुछ सूचनाएं दी गई है, उनके आधार पर हमको मशीन की एसेसेबल वैल्यू ज्ञात करनी है, सीमा शुल्क योग्य मूल्य ज्ञात करना है। पैकिंग वे दिए हुए हैं $800 के। इस मशीन को पैक करके भेजा गया तो जो पैकिंग कॉस्ट आई वो आई $800 की। हवाई जहाज़ का भाड़ा, ये मशीन आयात की गई हवाई जहाज़ के माध्यम से वायु मार्ग से, तो हवाई जहाज़ का भाड़ा चुकाया गया $4,800। बीमा प्रीमियम, रास्ते के लिए जो इंश्योरेंस प्रीमियम चुकाया गया वो चुकाया गया $1,050। और फिर जब भारत में वो मशीन पहुंच गई तो भारतीय हवाई अड्डे से गोदाम तक माल लाने का परिवहन व्यय दिया हुआ है $8,000 में। भारत में जो खर्चा किया गया है वो रुपयों में दिया गया है। निर्यातक के दलाल को सौदा करवाने का कमीशन, निर्यातक ने किसी ब्रोकर के थ्रू ये जो है करवाया है ट्रांजैक्शन, तो उसको कमीशन दिया गया है $190 का। बोर्ड द्वारा, जो बोर्ड है CBIC सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम्स, उस बोर्ड के द्वारा जो अधिसूचित विनिमय दर है, जो एक्सचेंज रेट है, वो दी गई है $1 जो है $64.75 के बराबर है। तो ये क्वेश्चन दिया गया है और हमको एसेसेबल वैल्यू ज्ञात करनी है। कंप्यूटेशन ऑफ accessible value of machine। तो इसका असेसेबल वैल्यू, सीमा शुल्क योग्य मूल्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लेंगे इनवॉइस प्राइस, यानी कि ट्रांजैक्शन वैल्यू, और इनवॉइस प्राइस दिया हुआ है और ये जो अमाउंट हम लिख रहे हैं डॉलर्स में लिख रहे हैं। इनवॉइस प्राइस दिया हुआ है $16,000 का। अब अगर क्वेश्चन में दिया हुआ होता कि निर्यातक ने अपने व्यापार के स्थान से या अपनी फैक्ट्री से जो मशीन को हवाई अड्डे तक, क्योंकि मशीन जो है इंपोर्ट की गई है एयरवे से, हवाई मार्ग से, तो अगर क्वेश्चन में दिया हुआ होता कि निर्यातक ने अपनी फैक्ट्री से लेकर हवाई अड्डे तक मशीन को पहुंचाने के लिए भाड़ा चुकाया या फिर बीमा के खर्चे किए, तो वो हम ऐड करते इनवॉइस प्राइस में। फ्रेट और इंश्योरेंस चार्जेस टू शिपिंग पोर्ट। लेकिन क्वेश्चन में जो है ये अमाउंट नहीं दिया गया है, यानी कि हो सकता है कि उसने ये चार्जेस इनवॉइस वैल्यू में, इनवॉइस प्राइस में ही इंक्लूड कर लिए हो। अब जब इस मशीन को हवाई अड्डे पर पहुंचाया गया, निर्यातक के हवाई अड्डे पर, तो उस हवाई जहाज में इसको लोड करने के या वहाँ पर पोर्ट पर जो है हैंडलिंग चार्जेज के अगर खर्चे दिए हुए होते तो वो हम इनवॉइस प्राइस या ट्रांजैक्शन वैल्यू में ऐड करते हैं। हैंडलिंग लोडिंग चार्जेज निर्यातक का जो एयरपोर्ट है जहाँ से उसने मशीन शिप करी है, भेजी है, अगर उस पोर्ट पर अगर हैंडलिंग और कोई लोडिंग चार्जेस चुकाए हुए होते तो वो हम ट्रांजैक्शन वैल्यू में ऐड करते, लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा जो है कोई भी खर्चा नहीं दिया हुआ है। तो ये आती है FOB वैल्यू। $16,000। लेकिन सीमा शुल्क अधिनियम के अनुसार कुछ खर्चे अगर इस FOB वैल्यू में ऐड नहीं किए हुए हैं तो वो हमको जो है ऐड करने होते हैं। चार्जेज और एक्सपेंसेस
इफ नॉट इंक्लूडेड अबव। इस 16,000 में अगर कोई चार्जेज या एक्सपेंसेज ऐड नहीं किए हुए हैं तो सीमा शुल्क अधिनियम के अनुसार वो ऐड करने होते हैं। इनमें पहला है कॉस्ट ऑफ मटेरियल सप्लाइड बाय इंपोर्टर फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर इंपोर्टर ने एक्सपोर्टर को कोई मटेरियल, कोई पार्ट्स, टूल्स अगर फ्री ऑफ कॉस्ट सप्लाई किए हुए हैं उस वस्तु को खरीदने के संबंध में, तो ऐसा खर्चा हम जो है एफओबी ज्ञात करते समय ऐड करते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा कोई अमाउंट नहीं दिया हुआ है। दूसरा, ब्रोकरेज कमीशन नॉट बाइंग कमीशन। ब्रोकर को या किसी एजेंट को कोई ब्रोकरेज या कमीशन चुकाया जाता है तो वो हम एफओबी वैल्यू ज्ञात करते समय उसको ऐड करते हैं अगर पहले से वो ऐड नहीं किया हुआ है। लेकिन क्रेता द्वारा यानी इंपोर्टर द्वारा कोई बाइंग कमीशन चुकाया गया है तो वो जो है एफओबी में ऐड नहीं किया जाता एफओबी ज्ञात करने के लिए। क्वेश्चन में दिया हुआ है निर्यातक के दलाल को सौदा करवाने का कमीशन। तो निर्यातक ने अपने दलाल को कोई कमीशन दिया है और ऐसा कमीशन फिर यहाँ पर ऐड किया जाएगा। अगर आयातक ने सौदा करवाने के लिए कोई कमीशन दिया हुआ होता तो वो हम ऐड नहीं करते, बाइंग कमीशन ऐड नहीं होता। लेकिन निर्यातक ने अगर कोई कमीशन या ब्रोकरेज चुकाई है तो वो एफओबी ज्ञात करते समय ऐड किया जाता है। तो $190 हम ऐड करेंगे। इसके बाद हमने बात की थी कि कोई रॉयल्टी और लाइसेंस फीस अगर चुकाई हुई है तो वो भी ऐड की जाती है। लेकिन इस क्वेश्चन में रॉयल्टी या लाइसेंस फीस ऐसा कोई खर्चा नहीं दिया हुआ है। कॉस्ट ऑफ डिज़ाइन, इंजीनियरिंग, स्केचेज एटसेट्रा अगर निर्यातक ने भारत के बाहर अगर जो वस्तु वो एक्सपोर्ट कर रहा है, जिस वस्तु के लिए हम एसेसेबल वैल्यू ज्ञात कर रहे हैं, उस वस्तु के संबंध में अगर कोई डिज़ाइन बनवाने के लिए या कोई इंजीनियरिंग वर्क का, कोई स्केच बनवाने का, कोई नक्शा तैयार करवाने का कोई खर्चा किया है तो ऐसा खर्चा भी ऐड किया जाता है एफओबी ज्ञात करते समय। जिस वस्तु के लिए हम एसेसेबल वैल्यू ज्ञात कर रहे हैं वो वस्तु कोई ऐसी प्रकृति की हो सकती है जिसके लिए कोई बाहर से कोई डिज़ाइन बनवाई जाए पहले, बनाने से पहले, या कोई स्केच, कोई नक्शा तैयार करवाया जाए। तो अगर इस प्रकार का कोई खर्चा किया है निर्यातक ने तो वो एफओबी ज्ञात करते समय ऐड किया जाता है। पैकिंग कॉस्ट, एफओबी ज्ञात करते समय पैकिंग कॉस्ट, पैकिंग के खर्चे भी ऐड किए जाते हैं। लेकिन पैकिंग अगर कोई ड्यूरेबल पैकिंग है या रिटर्नेबल पैकिंग मटेरियल है तो ऐसे खर्चे ऐड नहीं किए जाते। मान लीजिए कि निर्यातक ने जो माल भेजा है वो कोई कंटेनर में या बॉक्सेस में भेजा है जो कि इंपोर्टर के द्वारा वापस रिटर्न कर दिए जाएंगे, तो ऐसी पैकिंग कॉस्ट को हम एफओबी ज्ञात करते समय ऐड नहीं करते। लेकिन अगर कोई ऐसी पैकिंग है जिसको नष्ट कर दिया जाएगा, जो ड्यूरेबल नहीं है, रिटर्नेबल नहीं है, तो ऐसे पैकिंग की कॉस्ट एफओबी में ऐड की जाती है। तो यहाँ पर पैकिंग वे दिए हुए हैं $800 के, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो हम यही मानेंगे कि ये जो पैकिंग वे है वो जो है एफओबी में ऐड किए जाने चाहिए, ये रिटर्नेबल या ड्यूरेबल पैकिंग नहीं है। तो $800 पैकिंग कॉस्ट के ऐड किए जाएंगे और ये खर्चे ऐड करने के बाद में जो एफओबी आएगी वो एफओबी एज पर
कस्टम्स होगी। FOB वैल्यू एज पर कस्टम्स $16,990 की। FOB यानी कि फ्री ऑन बोर्ड, ये खर्चे कुल मिलाकर जो हमने टोटल किया है 16,990 रुपये का, ये 16,990 रुपये का खर्चा हुआ है जो निर्यातक ने अपने पोर्ट तक जो माल को पहुंचाया है और माल को जो है हवाई जहाज़ में या फिर किसी समुद्री जहाज़ में उसको लोड करवा दिया, तब तक के खर्चे हैं। तो FOB वैल्यू एज पर कस्टम्स हमने ज्ञात किया इस क्वेश्चन में 16,990 रुपये की। FOB वैल्यू एज पर कस्टम्स $16,990। अब ये निर्यातक के पोर्ट तक का खर्चा है, चाहे एयरपोर्ट हो या फिर जो बंदरगाह हो जहाँ से समुद्री जहाज़ चलते हैं, तो वहाँ तक का खर्चा है 16,990 रुपये। तो निर्यातक के पोर्ट से लेकर आयातक के पोर्ट तक माल पहुँचाने के संबंध में जो खर्चे होते हैं वो अब ऐड करेंगे। पहला खर्चा है इंश्योरेंस का। एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट तक माल जब भेजा जाता है तो रास्ते के लिए इंश्योरेंस करवाई जाती है, तो इंश्योरेंस का खर्चा। अगर इंश्योरेंस का अमाउंट एक्चुअल दिया हुआ हो तो एक्चुअल इंश्योरेंस का अमाउंट ऐड करते हैं, और अगर इंश्योरेंस का अमाउंट नहीं दिया गया हो, इफ़ एक्चुअल अमाउंट इज नॉट गिवन देन 1.125% ऑफ FOB ऐड करते हैं। अगर इंश्योरेंस का खर्चा दिया हुआ हो तो वो वास्तविक खर्चा ऐड करते हैं, अगर इंश्योरेंस का खर्चा नहीं दिया हुआ हो तो जो FOB वैल्यू है उसका 1.125% हम इंश्योरेंस के रूप में जो है ऐड करते हैं FOB वैल्यू में, एसेसेबल वैल्यू ज्ञात करने के लिए। तो क्वेश्चन में बीमा प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम दिया हुआ है। एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट तक माल, जब भारत के पोर्ट तक माल आया तो उस दौरान जो बीमा प्रीमियम चुकाया गया इस मशीन के संबंध में वो है $1,050 का। इंश्योरेंस प्रीमियम 1,050 ऐड करेंगे, और जब एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट पर यानी निर्यातक के पोर्ट से आयातक के पोर्ट पर जब माल भेजा जाता है तो रास्ते में जो भाड़ा चुकाया जाता है वो भी FOB में ऐड किया जाता है एसेसेबल वैल्यू ज्ञात करने के लिए। फ्रेट चार्जेज, अब हमको ये देखना होता है कि जो माल मंगवाया गया है, जो माल इंपोर्ट किया हुआ है वो सी से आ रहा है यानी कि समुद्री मार्ग से आ रहा है या फिर वायु मार्ग से आ रहा है, एयर से आ रहा है। तो अगर सी से माल मंगवाया गया है तो एक्चुअल फ्रेट चार्जेस अगर क्वेश्चन में दिए हुए हैं तो ऐड कर दिए जाएंगे, और अगर नहीं दिए हुए हैं एक्चुअल फ्रेट चार्जेस तो 20% ऑफ FOB। सी से माल मंगवाया गया, समुद्री मार्ग से माल मंगवाया गया है, और अगर वास्तविक जो भाड़ा दिया हुआ है तो वो हम ऐड करते हैं FOB में एसेसेबल वैल्यू ज्ञात करते समय। अगर फ्रेट चार्जेस नहीं दिए गए हैं और समुद्री मार्ग से माल मंगवाया गया है तो जो FOB है उसका 20% हम फ्रेट चार्जेस ऐड करते हैं एसेसेबल वैल्यू ज्ञात करने के लिए। लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो माल मंगवाया गया है, जो मशीन मंगवाई गई है वो हवाई मार्ग से मंगवाई गई है, इसलिए अगर एयर मार्ग से मंगवाया गया है, अगर हवाई मार्ग से माल मंगवाया गया है तो एक्चुअल या 20% ऑफ FOB विच एवर इज लोअर। अगर वायु मार्ग से आयात किया गया है वस्तु का तो अगर वास्तविक भाड़ा दिया गया है तो वास्तविक भाड़ा और 20% ऑफ FOB, इन दोनों अमाउंट की तुलना की जाएगी और इन दोनों में से जो कम होगा वही हम फ्रेट के रूप में
जो है FOB में ऐड करेंगे। और अगर एक्चुअल नहीं दिया गया है तो 20% ऑफ FOB हम जो है फ्रेट के रूप में ऐड करते हैं FOB में एसेसेबल वैल्यू ज्ञात करने के लिए। क्वेश्चन में हवाई जहाज का भाड़ा दिया हुआ है $4,800, तो एक्चुअल है $4,800 और 20% ऑफ FOB है $16,990, तो $16,990 का 20% $3,398, और इन दोनों में से जो कम होगा वो हम जो है भाड़े के रूप में ऐड करते हैं एसेसेबल वैल्यू ज्ञात करने के लिए। तो $3,398 ऐड किए जाएंगे, जबकि एक्चुअल भाड़ा है $4,800, लेकिन FOB का 20% और एक्चुअल जो फ्रेट है उन दोनों में से जो कम होता है वही ऐड किया जाता है एसेसेबल वैल्यू ज्ञात करने के लिए। इन तीनों का टोटल कर देंगे, 16,990 प्लस 3,398 और 1,050, यह आ रहा है $21,438 एसेसेबल वैल्यू। इसको CIF वैल्यू भी कहते हैं। जो FOB वैल्यू है वो कॉस्ट होती है, इसके बाद में इंश्योरेंस और फ्रेट के खर्चे ऐड कर दिए जाते हैं, इसलिए कॉस्ट, इंश्योरेंस और फ्रेट भी इसको कहा जाता है। तो एसेसेबल वैल्यू है $21,438, और अगर इसको इंडियन रुपीज़ में दिखाना हो तो एसेसेबल वैल्यू इन इंडियन रुपीज़ इसके नीचे लिखेंगे, क्योंकि जो कस्टम ड्यूटी है वो इंडियन रुपीज़ में ही पे की जाएगी, इसलिए एसेसेबल वैल्यू को इंडियन रुपीज़ में दिखाना होता है। और जब हम इसको भारतीय मुद्रा में इसको कन्वर्ट करते हैं, परिवर्तित करते हैं, तो जिस दिन आयातक के द्वारा प्रवेश बिल प्रस्तुत किया जाता है सीमा शुल्क अधिकारियों को, उस दिन की बोर्ड, यानी जो बोर्ड है CBIC, उसके द्वारा जो अधिसूचित विनिमय दर होती है, एक्सचेंज रेट होती है, उसके आधार पर हम जो है इसको परिवर्तित करते हैं विदेशी मुद्रा में जो हमने एसेसेबल वैल्यू ज्ञात की है। तो 21,438 जो एसेसेबल वैल्यू है वो है डॉलर में, और $1 के बराबर है ₹64.75। तो 21,438 को हम ₹64.75 से गुणा कर देंगे, तो एसेसेबल वैल्यू आ जाएगी इंडियन रुपीज़ में। 21,438 इंटू ₹64.75, तो एसेसेबल वैल्यू आ रही है 13,88,110 रुपये 50 पैसे या 13,88,110 रुपये। तो इस प्रकार से जो माल आयात किया जाता है उसका सीमा शुल्क योग्य मूल्य एसेसेबल वैल्यू ज्ञात की जाती है। तो आज की क्लास में इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास में हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।